हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ है, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी सेल्फ केयर करना सीख गए होंगे, खुद से प्यार करना सीख गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको जो नए जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि आप सबके कमेंट्स मैं रीड करती हूँ और मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। सो इसी तरह से अपना प्यार, अपना रिस्पेक्ट बनाए रहिएगा इस दिव्यता चैनल के प्रति। ओके फ्रेंड्स, सो जो भी व्यूअर हैं, अगर नए जुड़े हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ मेरे इस दिव्यता चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल का आइकन दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, आज एक कंटेंट है, एक टॉपिक है, एक मैसेज है आप सबके लिए। कुछ तो ऐसे व्यूअर्स हैं मैं जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ तो चेंजेस आ रहा है, कुछ नया दौर शुरू हो रहा है, कुछ बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसा मैं देख पा रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं संकेत मिला यूनिवर्स से कि मुझे इस पर रीडिंग लेनी चाहिए। ओके, शायद जो भी व्यूअर हैं जिनकी लाइफ में भी ये परिवर्तन आ रहा है, जिनकी लाइफ में भी एक नया दौर जो शुरू हो रहा है ना, शुरू होने वाला है, शायद उनको कुछ गाइडेंस मिल जाए किसी तरह से। ओके, सो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे रिलेटेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, एक मेरे व्यूअर हैं रबिया सुल्तान। अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो आपके जो क्वेश्चन थे कि आपका रुका हुआ काम, कोई काम ऐसा है जो आपका शायद रुका हुआ है, वो काम पूरा होगा या नहीं, तो मैंने आपकी रीडिंग ली, जो भी आपका नाम है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी रीडिंग में आई है तो काम थोड़ा आपका स्लो मुझे दिख रहा है। ओके, तो जो भी मुझे उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी पिक हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइडेंस देना चाहूंगी कि आपको अपने काम में कोई नया दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, कोई नई योजना बनानी पड़ेगी आपको अपने काम के लिए। ओके, और जहां तक मुझे आपकी एनर्जी जो दिखी वो कहीं ना कहीं आपका जो काम है, आप जो कर रही हैं, उसमें आपको किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ मिलकर अगर प्लान करती हैं, योजना बनाती हैं अपने काम को लेकर, तो आपके काम ज्यादा बेटर हो पाएंगे। ओके, और चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी आ रही थी कि आप शायद चीजों में जल्दबाजी करने की कोशिश में लगी हैं, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उसको जल्दबाजी नहीं करना है। ओके, आप जो भी मेहनत कर रही हैं आप मेहनत को करते रहिए, बट किसी को शामिल करना पड़ेगा आपको अपने काम में, जो एक्सपर्ट हैं, जो अच्छे प्लानिंग कर सकते हैं, जो नए सिरे से उस चीज को चालू कर सकते हैं। मे बी आप जो काम कर रही है वो पुराने पैटर्न को ही रिपीट कर रही हैं आप। ओके, तो उस पुराने पैटर्न को आपको हटाना पड़ेगा, कोई नई चीजें ऐड करनी पड़ेगी आपको, नए तरीके से आपको उसको शुरुआत करनी पड़ेगी। ओके, सो अगर आप ये चीजें अपनाती हैं अपने काम में और किसी एक्सपर्ट को शामिल करती हैं, नई योजना के तहत आप काम करती हैं और अपनी मेहनत को ऐसे ही बरकरार रखती हैं, तो डेफिनेटली आपका रुका हुआ काम जो है वो मुझे बढ़ते हुए दिख रहा है। ओके, और अगर आप इस तरह की चीजें करेंगी तो कोई नया अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। ओके, तो आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। सो कोशिश करिए अपने कामों को नए तरीके से स्टार्ट करने का और किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए और एक नया प्लान करिए। ओके, सो रबिया सुल्तान जी, आपके ये थे आंसर्स। आई होप आपको पसंद आए हो या फिर आपसे रेजोनेट किया हो, और जो भी चीजें हैं, चीजों को देखिए, कहाँ आप मिस्टेक कर रही हैं, कहाँ आप गलती कर रही हैं, उसको सही करिए। ओके, सो चलते हैं फ्रेंड्स रीडिंग की ओर। ओके, सो जो भी मेरे व्यूअर हैं, अगर किन्हीं को भी इस रीडिंग से रिलेटेड अगर किसी तरह के कोई क्वेश्चंस मन में आते हों तो आप डेफिनेटली मुझसे वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट गाइज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो मुझे डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, और व्हाट्सएप करना शुरू कर देते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मुझे कॉल या व्हाट्सएप ना करें, मुझे एसएमएस करें या फिर ईमेल करें। किसी भी तरह के कोई सवाल हो, आपको कोई तरह गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे मेल करिए या एसएमएस करिए, मैं डेफिनेटली उसके आंसर्स करूंगी, बट इमीजिएटली नहीं कर पाऊंगी फ्रेंड्स। कुछ लोगों का बहुत अपना धैर्य खो देते हैं, जैसे रबिया सुल्तान जी हैं। प्लीज, कोई भी चीजें एक प्रोसेस होती है, मेरे पास भी टाइम लिमिटेड होता है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा धैर्य को बना के रखिए और मेरी इस दिव्यता के प्रति थोड़ा विश्वास बना के रखिए। अगर मेरे पास वो सवाल आए हैं तो डेफिनेटली मैं उस सवालों के जवाब दूंगी आपको।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, मेरे जो भी कलेक्टिव हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, उनकी जिंदगी में एक नया दौर शुरू होने वाला है। और वो जो भी नया दौर है वो क्या है, किस तरीके से है, प्लीज मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स को। मेरे कलेक्टिव्स, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या नया दौर शुरू होने वाला है। वाओ, जो कार्ड फ्लिप्स हुए हैं गाइस, मैं उसी को लूंगी। ओके, 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 एनी अदर मैसेज प्लीज, प्लीज यूनिवर्स, मेरे कलेक्टिव्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या नया दौर शुरू हो रहा है। जो भी नया दौर शुरू होने वाला है या हो चुका है, उनकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आए हैं, प्लीज प्लीज बताइए, आंसर्स दीजिए प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, महादिश शक्ति, माँ काली, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्लीज प्लीज बताइए। ओके, यस, तो आपकी लाइफ में कुछ तो मैं देख पा रही हूँ, किसी चीज का अंत हो रहा है ना। कोई पुराना पैटर्न है ना आपकी लाइफ का, उसको पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। उस पुराने पैटर्न को खत्म करके एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत मुझे दिख रही है। ओके, एंड या आपने अपने पास्ट में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किए हैं। ओके, बहुत सारे स्ट्रगल्स को फेस किया और अपने सारे स्ट्रगल, सारे चैलेंजेस को आपने पार किए हैं बखूबी, बहुत अच्छे से पार किया है आपने। हो सकता है कि आप कुछ चीजों को पकड़ कर रखने की कोशिश में लगे हैं। मे बी जिस चीजों को आप पाना चाहते हैं उसको शायद आप जल्दबाजी में, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि उसको बहुत चाहते हैं कि उसको आप पकड़ के रखें, जकड़ के रखें, पर ऐसा नहीं करना है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है जो कि ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नई जर्नी शुरू होने वाली है। डेथ का कार्ड आना, वर्ल्ड का कार्ड आना, दैट मीन्स कि डेफिनेटली एक बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में होने वाला है या हो रहा है। मे बी आप कुछ ऐसा फील कर पा रहे हो लाइफ में, कुछ चेंजेस, समथिंग। ओके, तो ये जो डेथ की कार्ड है वो डेफिनेटली पुराने पैटर्न पूरी तरह से एंडिंग होते हुए दिख रही है। और द वर्ल्ड का कार्ड आना, दैट मीन्स कि डेफिनेटली चीजें जो हैं आपकी लाइफ में नई शुरुआत होते हुए दिख रही है मुझे। ओके, नई जर्नी पे आप जाने वाले हैं, एक नया दौर शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, एनी अदर मैसेज प्लीज यूनिवर्स, प्लीज कोई और मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, श्योर, यस, आप बहुत टाइम से किसी चीज का जो इंतजार कर रहे हैं, आप मे बी जिस जर्नी में भी, जो जर्नी आपकी शुरुआत हो चुके हैं ना, और जिस चीजों के लिए आप वेट कर रहे थे, वो शायद अब वेट अब आपका ओवर होने वाला है। आप बहुत टाइम से उस चीजों का वेट कर रहे थे, जो आप ऑलरेडी उस जर्नी में एंटर करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और वो पुराना पैटर्न आपका पूरी तरह से एंड होते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है मुझे। ओके, जो ये मुझे दिखा रहा है, एक क्लैरिटी दिखा रही है मुझे आपकी लाइफ में। आपको शायद अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपको आगे क्या करना है। ओके, और ये क्लैरिटी जो होती है ना, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। अगर लाइफ में क्लैरिटी मिल गई तो आप बहुत जल्द आगे पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं। तो क्लैरिटी एक नई सोच बोल सकते हैं, जिंदगी बदलने की ताकत हो सकती है ना। आप या एक स्पष्टता, एक मार्गदर्शन आपको दिख रहा है मुझे आपकी ओर। आपको मे बी आप जो स्पिरिचुअल जर्नी में हो या यूनिवर्स पूजा पाठ करते हो, तो आपको एक नया मार्गदर्शन मिल रहा है। मे बी उसी में एक नई शुरुआत करते हुए आप मुझे देख रहे हैं, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। तो स्पष्टता जो है ना, बहुत ही क्लियर आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो नई सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, एक नई सोच दिख रही है आपके अंदर मुझे। ओके, एनी अदर मैसेज प्लीज, प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, और कोई मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके लाइफ में जो भी परिवर्तन, जो भी नया दौर जो शुरू हो रहा है, प्लीज और कोई मैसेज उनके लिए प्लीज। वाओ, यस, ग्रेट, यस, आप एक पीस की ओर मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। पुराने पैटर्न को पीछे छोड़कर आप एक नई शुरुआत के आगे बढ़ चुके हैं आप। ओके, आप पूरी तरह से जितने भी पुराने गंदे पैटर्न थे आपकी लाइफ के, है ना, ओल्ड पैटर्न बोल सकती हूं मैं, उसका अंत तो हो ही रहा है। और आप उस अंत करके आप एक नई दौड़ में, नई सोच के साथ, एक नई क्लैरिटी के साथ आप आगे मूव कर चुके हैं। ओके, और द मैजिशियन का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे
या आपके अंदर जो भी लाइफ है वो मुझे, आप अपनी जिंदगी को खुद बदलने की ताकत रखते हैं। आप जो कोई भी हैं, है ना, आपके अंदर वो सारी चीजें मुझे आपके अंदर मुझे दिख रही हैं, जो आप हर चीज को आप चेंज कर सकते हैं। आपके अंदर वो खुद पावर, सारे पावर है मुझे आपके अंदर दिख रही है, हर पावर है। उसको पहचानिए, उसको सही दिशा में आपको लगाने की जरूरत है। अगर आप उस चीज को, उस पावर को सही दिशा में लगाएंगे तो डेफिनेटली जो नई शुरुआत में हम एंटर किए हैं, जो नया बदलाव आपकी जिंदगी में आया है, जो नया दौर जो शुरू हुआ है आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं चीजें आपके अंदर ही है। सारी चीजें आपके अंदर मुझे दिख रही हैं, वो सारी चीजें आप पूरी कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे मुझे थोड़ा 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है, मे भी हो सकता है कि आपको कुछ संकेत मिल रहे हैं यूनिवर्स की ओर से जो शायद आप इग्नोर कर रहे हैं। मे भी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी चीजें, मे भी आप शायद उन चीजों से अनजान हैं, तो आप शायद उसको इग्नोर करते हुए मुझे देख रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स यहाँ बोल रहे हैं कि चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिए, नोटिस करिए, कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे साइन मिल रहे हैं क्या आपको। ओके, मुझे यहाँ पे अपनी जो भी जर्नी है, जो भी नई जो शुरुआत में आप एंटर किए हैं, उसमें बहुत फोकस दिख रहे हैं आप, बहुत पूरी तरह से आप फोकस हैं आप। ओके, और चीजें जो है यहाँ पे द लवर्स की भी कार्ड आई है, तो कहीं ना कहीं आप जो है, आपके ऊपर डिवाइन का बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है, आपको वो ब्लेस कर रहे हैं, आपको एक तरह से उस जर्नी में स्टार्ट करने के लिए वो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। और शायद इसीलिए मुझे ये 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं वो किसी तरह का तो आपको संकेत दे रहे हैं जो शायद आप इग्नोर कर रहे हैं। मे बी आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो, मे बी आप अवेयर नहीं है उन सब चीजों से। तो थोड़ा ध्यान दीजिए आसपास की चीजों को, क्या ऐसे संकेत मिल रहे हैं, किसी तरह के कोई बर्ड्स जो आपके आसपास ज्यादा आपको दिख रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जो मे बी आपको अटपटा लगे, चीजें जो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा आप नोटिस करिए चीजों को। ओके, कुछ न कुछ तो आपको साइन या संकेत जरूर मिल रहे हैं। ओके, और या एनी अदर मैसेज प्लीज। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। जो भी आपकी शुरुआत, जिस चीज में भी आप एंटर किए हैं, वो बहुत अच्छी चीजें। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, सी मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस, बहुत कुछ तो नया दौर शुरू हो चुका है। एस ऑफ पेंटिकल्स का आना, दैट मीन्स कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्थिरता की शुरुआत हो चुकी है। ओके, स्थिरता की शुरुआत मतलब अगर आपके लाइफ में अगर अस्थिरता थी अब तक, तो जो भी एक नया जो शुरुआत आप कर रहे हैं, जो नया दौर शुरू हुआ आपके लाइफ में, तो आपकी लाइफ पूरी तरह से स्थिर होने वाली है। ओके, एक स्थिरता की ओर आप बढ़ रहे हैं, एक नया दौर जो बोल रही हूं ना मैं, उसमें हर चीज में आप एक संतुलन देखेंगे, आप स्थिरता देखेंगे, बैलेंस देखेंगे अपनी लाइफ में। ओके, एनी अदर मैसेज यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूअर्स को दीजिए, और कोई मैसेज हो उनके लिए, इसके लिए जो उनकी लाइफ में एक जो शुरुआत हुई है, जो नए दौर में वो एंटर किए हैं, प्लीज यूनिवर्स। और कोई मैसेज है उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज 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 प्लीज। एनी अदर मैसेज, माँ आदिशक्ति, माँ काली, बाबा प्लीज मैसेज दीजिए। और कोई मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, जिनके लिए भी ये मैसेज है, प्लीज प्रोवाइड करिए। आप में से जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी जिनके लिए भी एनर्जी है, प्लीज यूनिवर्स को क्लेम जरूर करिएगा इस एनर्जी को, ताकि आप इसी एनर्जी में बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और आपको सही मार्गदर्शन मिलते रहे। ओके, ताकि आपकी लाइफ जो है हमेशा स्थिर रहे। ओके, सो एनी अदर मैसेज प्लीज प्लीज। वाओ, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी फ्रेंड्स, मैं वापस ले लेती हूँ। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे 1-2 कार्ड्स और चाहिए। जो मेरे मन में जो सवाल चल रहे हैं, मुझे उसके आंसर्स चाहिए। वाह, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सी 4 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स कि डेफिनेटली दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में जो स्थिरता है ना, ये डबल कंफर्मेशन आया है। तो स्थिरता, एक सक्सेसफुल, एक बोल सकते हैं सेलिब्रेशन, और यहाँ पे भी मुझे कहीं ना कहीं डिवाइन का ब्लेसिंग्स मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपको डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं, आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपकी अपने जीवन में जो नया दौर शुरू की, जो नई शुरुआत जो आप कर रहे हैं या हो रहा है, जो बदलाव आ रहे हैं आपके लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, गाइडेंस तो आपको डेफिनेटली मिल रही है, किसी तरह का साइन है जो आप इग्नोर कर रहे हैं, जो शायद आप देख नहीं पा रहे हैं। ओके, और या वाओ, बॉटम ऑफ द डेक इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स, सुपर। और उसके जस्ट बाद है मुझे किंग ऑफ कप्स एंड देन टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली ये जो टेम्परेंस का कार्ड होता है ना, ये दिखा रहा है कि आपको सही समय पे सही चीजें आपको मिल जाएंगी। तो जो इस चीज का भी जो आप वेट कर रहे हैं ना, जिस चीज की भी आप इतने टाइम से जो आप जिस चीजों में लगे हैं और बहुत टाइम से शायद आप वेट कर रहे थे,
तो वो चीजें बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ में वो चीजें एंटर कर चुकी है। नई शुरुआत में आप घुस चुके हैं, आप एक नया दौर शुरू हो चुका है आपकी लाइफ में। तो धीरे धीरे चीजें आपकी लाइफ में आ जाएगी, क्योंकि ये जो टेम्परस का कार्ड आना, दैट मीन्स कि सब कुछ आपकी लाइफ में अब ठीक हो रहा है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में सब चीजें सही कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, तो सही समय पर सही चीजें आप तक पहुंच जाएगी। ओके, और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे जो किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो मे बी आप हर तरह से स्थिरता आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो धन से हो, चाहे आपके पावर से हो, चाहे आपकी लाइफ में एक बैलेंस हो, हर तरीके से आपकी लाइफ में एक स्थिरता आ रही है। तो ये एक डबल कंफर्मेशन आपके लिए हो गया है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो सी दीज टू कार्ड्स इज ऑलरेडी केम इन योर लाइफ। बस ये अलाइन हो चुका है आपके लिए, यूनिवर्स ने अलाइन कर दिया है। तो चीजें डेफिनेटली धीरे धीरे आपकी लाइफ में आना शुरू हो चुकी है। तो शायद इसीलिए जो है ना, मुझे इस तरह के मैसेजेस आए कि कोई तो ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे जिनकी लाइफ में कुछ तो बड़ा चेंजेस आ रहा है, एक नया दौर शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, और किंग ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आप भावनात्मक रूप से भी आप बहुत स्थिर होने वाले हैं। ओके, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही काइंड हार्टेड मैं बोल सकती हूँ। तो एक जो होता है ना चीजों को एक क्लैरिटी के साथ लोगों, क्योंकि मुझे यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई थी, यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी। तो ये दोनों कार्ड दिखाते हैं आप हर तरीके से बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन होने वाले हैं आप, और बहुत ही तर्क वितर्क सच्चाई के साथ, एक क्लैरिटी के साथ चीजों को आप देखेंगे, एक कनेक्ट कर पाएंगे लोगों को एक भावनात्मक रूप से आप। ओके, तो हर चीज मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ कि हर चीजें आपकी लाइफ में अलाइन कर दी गई हैं। जो भी पुराना पैटर्न था आपकी लाइफ का, जो भी ओल्ड पैटर्न थे, वो सारी चीजों की एंडिंग की जा रही है। हो सकता है कुछ चीजें आपको छोड़ना भी पड़ सकता है, कुछ ऐसे मोमेंट भी आए आपके लाइफ में, आ सकते हैं जिससे मे भी आपको वो मोमेंट या फिर उस तरह की एनर्जी आपको शायद पसंद ना आए। चीजें तोड़ सकती हैं वो मोमेंट, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये डेथ का कार्ड आना, दैट मीन्स कि डेफिनेटली ये जो होता है ना, एक तरह का आपके पुराने पैटर्न को एंडिंग दिखाता है। ओके, और कहीं ना कहीं अगर आप इस कार्ड में देखोगे ना, यहाँ पे एक साइड में एक सन भी दिख रहा है। तो अगर पुराने पैटर्न की एंडिंग होती है तो कहीं ना कहीं इसलिए होती है क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ नया, तो कुछ तो बदलाव आ रहा है। तो उस बदलाव को लाने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए पुरानी चीजों को छोड़नी पड़ती है। ओके, आप घर में कोई नया सामान लाते हैं तो पुराने सामानों को, टूटे फूटे सामानों को बाहर निकालना पड़ता है। हम अटैच जरूर होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा दिल दुखता है, हम अटैच होते हैं कि नहीं उसे रख लें, लेकिन नहीं, आपको उसको जगह बनाने के लिए उस पुरानी चीजों को निकालनी पड़ती है। तो शायद इसीलिए भी सेम वही चीजें हैं आपकी लाइफ में। जो भी पुराने पैटर्न हैं, जो भी पुरानी चीजें, चाहे वो आपके पुराने रिश्ते हों जो आपके लिए बेटर नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है, हो सकता है कुछ ऐसे मोमेंट, कुछ ऐसी चीजें, है ना, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी घटनाएं, है ना, जो अभी भी आप पकड़ कर बैठे, तो सारी चीजों की यहाँ पे एंडिंग हो रही है। ओके, हर चीजों का अंत किया जा रहा है, या अंत हो चुका है, क्योंकि आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, एक नई शुरुआत कर चुके हैं, आप नए दौर में आ चुके हैं, आपकी जिंदगी में एक नया दौर आ चुका है। तो उसको करने के लिए, इस नई शुरुआत के लिए, इस सारी चीजों की एंडिंग हो गई है और हो रही है। और द वर्ल्ड का आना, तो डेफिनेटली नई जर्नी जो है आप शुरू कर चुके हैं। तो डेथ एंड द वर्ल्ड का कार्ड आना, ये कंफर्मेशन हो गया है कि चीजें पुरानी खत्म हो चुकी हैं और आप एक नई शुरुआत में एंटर कर चुके हैं। वो पुराना चक्र जो है वो आपका पूरा हो चुका है। ओके, आपके पुराने कर्म, जो भी कर्मा थे, सब आपने पूरा कर लिया है और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं आप। ओके, तो चीजें आप बढ़ चुके हैं आगे अपनी लाइफ में, पुरानी चीजों को छोड़कर, पीछे छोड़ते हुए आप एक नई चीजों के लिए आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, और सही समय पर सही चीजें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेम्परेस का कार्ड वही दिखाता है कि आपकी लाइफ में अब सब कुछ ठीक होगा। ओके, बट समय आने पे, हर चीजों का समय होता है। तो धीरे 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 चीजें आप खुद रियलाइज करेंगे कि चीजें अपने आप ही सही हो रही हैं। बस आपको जिस चीजों पे है फोकस, उस पे बने रहिएगा, उसी चीजों को, उस गाइडेंस को फॉलो करिएगा। ओके, चीजें जो भी हैं फ्रेंड्स, जब भी लाइफ में ऐसी चीजें आती हैं तो हमें उससे घबराना नहीं है, हमें उससे टूटना नहीं है। जो चीजें आप फॉलो कर रहे हैं, मे बी आप मेडिटेशन करते हो, जाप ध्यान करते हो, पूजा पाठ करते हो, आप जिनको भी मानते हैं, जिस ईश्वर को आप मान रहे हैं, है ना, जिन पे को भी आप ट्रस्ट करते हैं,
उनको ट्रस्ट हमेशा करते रहिएगा। कोई ऐसे मोमेंट आ सकते हैं या फिर आ चुका होगा आपके लाइफ में ऐसे मोमेंट, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है। तो अगर आ चुके हैं और आप उससे निकल कर एक नई शुरुआत में एंटर किए हैं, क्योंकि मुझे ये जो मैसेज है, जिंदगी में एक नया दौर शुरू होना, दैट मीन्स कि मुझे 222 कंटिन्यू तब से दिख रहा है। ओके, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ही संतुलन आ रहा है, एक स्थिरता आ रही है आपकी लाइफ में। ये कंफर्मेशन है एंजल्स की ओर से। ओके, मुझे हर दिन एंजल्स नंबर दिखते हैं, नॉट ओनली वन। मैं नंबर्स नहीं बोलूंगी, बट स्टिल मुझे सुबह जो भी मैं अर्ली मॉर्निंग जो उठती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह से लेके रात सोने तक मुझे एंजल्स नंबर दिखते ही दिखते हैं। और सारे एंजल्स नंबर को मैं नोट डाउन करती हूँ और उसकी कंक्लूजन निकालती हूँ। ओके, और या तो ये जो चीज़ों भी आपकी लाइफ में जो शुरुआत हो रही है, प्लीज़ उसका वेलकम करिएगा और धन्यवाद यानी कि थैंक यू, उनको ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिएगा उनको, है ना। कमेंट्स बॉक्स में आप इस एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हैं। ओके, उनको धन्यवाद कर सकते हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं, उनसे आप गाइडेंस मांग सकते हैं, है ना। उनको प्रे करिए कि जिस जर्नी में भी आप हैं उस जर्नी में आगे बढ़ने की आपको शक्ति दें। आपके पास ऑलरेडी वो शक्ति है, वो पावर है। मैजिशियन का कार्ड आया है, आपके पास वो हर चीज है जो आप अपनी लाइफ को आप बना सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। हर तरीके से आप अपनी लाइफ को बना सकते हैं जैसा आप चाहें। आप मैनिफेस्टर हैं, आप स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। ओके, और टेम्परेस का कार्ड आना, दैट मीन्स की चीजें आपकी लाइफ में हर चीज आ रही हैं, समय पर आएंगी, एकाएक नहीं आएंगी, धीरे धीरे चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो ये थे एनर्जी आपके। आई होप ये रीडिंग पसंद आई हो। जिनसे भी रेजोनेट हो प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा और ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ओके, मैं आज एंजल्स मैसेज को थोड़ा शफल कर लेती हूँ फ्रेंड्स। मैंने और भी एंजेलिक मैसेज डाउनलोड जो आए थे मुझे, मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, बट उसको मैंने अभी मैंने उसको सेज आउट वगैरह नहीं किया है। उसको भी मैंने जाप ध्यान की जगह पे नहीं रखा है, इसलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ अभी जो मेरे पास फिलहाल है मैं उसी में से आपके लिए मैसेज ले लेती हूँ। देखते हैं कि एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। 2 आ गए हैं। सो इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर इनर गाइडेंस। आपको इनर गाइडेंस मिल रहे होंगे। ओके, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई साइन, कोई किसी तरह का संकेत जो आप इग्नोर कर रहे हैं। ओके, और इफ मनी इज अ कंसर्न, ट्रस्ट दैट हेल्प इज ऑन द वे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, और 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था। दैट मीन्स कि डेफिनेटली मनी का कंसर्न तो आपको है, जिसको आप शायद उसको पकड़ के कहीं ना कहीं दिख रहा था मुझे, वो एनर्जी आई है। तो शायद इसीलिए यहाँ पे एंजेलिक मैसेज आए हैं आपके लिए कि अगर मनी से रिलेटेड आपको कंसर्न है तो आपको कंसर्न नहीं रखना है ज्यादा दिनों तक, वो ऑन द वे है। ओके, चीजें आपकी लाइफ में धीरे धीरे सारी चीजें आ जाएंगी, आपकी लाइफ में एक स्थिरता आ जाएगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया आपकी लाइफ में। ओके, सो स्टे ओपन टू मिरेकल। देखा, ये एक अलग से एक एंजल्स ने भी आपको कंफर्मेशन दे दिया। दैट मीन्स कि जो भी जिंदगी में आपके नया दौर जो शुरू हो रहा है, एक तरह का एक मिरेकल ही है आपकी लाइफ के लिए। तो उसके लिए आपको ओपन रहना है। ओके, एंड आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहे हैं। या डेफिनेटली अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई तो आपके स्पिरिचुअल गाइड है, जिनको भी आप मानते हैं वही आपको गाइड कर रहे हैं हर चीज करने के लिए। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो ऐवी नहीं हो रहा है, वो आपको गाइड किया जा रहा है, आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। 2 3 आ गए फ्रेंड्स। ओके, सो यूनिवर्स इस रिश्ते को हील कर रहे हैं। तो हो सकता है आप में से कोई ऐसे व्यूअर जिनसे ये मैसेज ये रेसोनेट हो, क्योंकि टेम्परेस का कार्ड है तो वो टेम्परेस का कार्ड हीलिंग को भी दिखाता है, एक हीलिंग की एनर्जी भी उसमें आती है। तो यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जिनके रिश्ते में किसी तरह का कोई खटास या किसी तरह का कोई तनाव है, तो यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं। ओके, तो टेम्परेस का कार्ड आना टैरो में और यहाँ पे भी एक एंजेलिक मैसेज आना, तो आप में से जो कोई भी है इस एनर्जी को आप पिक कर सकते हैं जिनसे मैच हो रहा है। ओके, ट्रस्ट एंड सरेंडर, ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर हायर गोल्स। तो जो भी चीजें हो रही है ना आपकी लाइफ में, उससे आपको हताश या निराश नहीं होना है। कोई ऐसे टावर मोमेंट अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको डिवाइन यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, क्योंकि जो भी चीजें अगर लाइफ में होती हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है फ्रेंड्स। ओके, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए होती है, तो थोड़ा ट्रस्ट रखिएगा उनके ऊपर, है ना। एंड यू कैरी डिवाइन लाइट विद विन। तो आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है, आप एक दिव्यता को कैरी करते हैं। ओके, अगर आप इस दिव्यता चैनल से जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप दिव्यता को कैरी करते हैं। जो भी व्यूअर हैं अगर
उस जर्नी में पहुंच चुके हैं, है ना। तो डेफिनेटली आपके अंदर वो दिव्यता है, बस उसको आपको पहचानने की जरूरत है। ओके, एंड ट्रस्ट रखिए, एवरीथिंग सारी चीजें अलाइन की जा रही है आपके लिए। अगेन मुझे 2 आ गए, मिराकल सेव्ड यू। तो जो भी मिराकल, जो भी नया दौर, जो भी नई चीजें, कोई जो भी नया परिवर्तन जो आपकी लाइफ में है, वो आपको सेव करेगा, हर तरीके से आपको आगे बढ़ाएगा। ओके, एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। वाओ, तो अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिए, जो भी इंट्यूशंस बोल रहे हैं उस इंट्यूशंस को सुनिए, क्या है, अपने इंट्यूशंस को सुनिए। बहुत स्ट्रांग इंट्यूशंस आपको, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन दिख रहे हैं मुझे। ओके, तो इसीलिए शायद ये मैसेज आया है कि आपको अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना है। फियर इज क्लाउडिंग योर विजन, रिलीज आउट टू सी द ट्रुथ। ओके, किसी तरह का कोई हो सकता है कि कुछ ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस, किसी भी तरह की चीजें हो सकती हैं, या फिर मन में कोई ऐसा डर, कोई नेगेटिविटी, आपके थॉट, तो वो सारी चीजें क्या होती है ना, जो भी आप विजन जो देखते हैं, जो रियलिटी होती है, उसको आप क्लाउड कर देता है, उसको धुंधला कर देता है, आप उस चीज को देख नहीं पाते हैं। तो मन में किसी तरह के डाउट मत रखिए। वो सारे डाउट्स क्या होते हैं ना, आप किसी सच्चाई को, आप रियलिटी को देख नहीं पाते हैं। तो किसी भी तरह के कोई भी डाउट मन में, किसी भी तरह के कोई भी नेगेटिविटी मन में मत रखिए। ओके, ऐसी चीजें आती है ना फ्रेंड्स, तो प्लीज आप जो कोई भी मंत्र, जैसा भी मंत्र आप जाप करते हैं, या जिस रिलीजन से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस चीज को भी आप मानते हैं, आपके रिलीजन में जो भी चीजें होती हैं, उसको आप पढ़ना या बोलना शुरू कर दीजिए। ओके, ये चीजें इमीडिएटली लाइफ से एंड हो जाएगी। योर प्रेयर हैव बीन हर्ड। आप जो कुछ भी प्रेयर कर रहे हैं, आप जो कोई भी हैं, जो भी प्रेयर किया है आपने ईश्वर से, अल्लाह से, वो चीजें आपकी सुनी जा चुकी हैं, और सुनी जा चुकी हैं तो डेफिनेटली वो चीजें वो जरूर पूरी करेंगे, डेफिनेटली 100% पूरी करेंगे। ओके, एंड योर सोलमेट इज कमिंग इन टू लाइफ। आप जो कोई भी अगर सिंगल हैं, है ना, तो हो सकता है ये कभी कभी ट्विन फ्लेम के लिए भी ये एनर्जी आती है। तो हो सकता है आपके जो प्योर सोलमेट हैं, जो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, है ना, वो आपकी ओर लाया जा रहा है, आपकी ओर डिवाइन आपकी ओर लेकर आ रहे हैं उसको आपसे मिलवाने के लिए। ओके, जो आपके प्योर सोलमेट होते हैं, है ना। एंड मैं लास्ट ले रही हूँ फ्रेंड, ये हर चुनौती एक दिव्य संदेश, और देवदूत हमेशा आपके साथ है, देवदूत यानी कि एंजल्स। ओके, तो कोई भी चुनौती, किसी भी तरह की, एक कार्ड आया था मुझे वहां पे 10 ऑफ वॉन्ड्स था, उसमें जो मैंने बोला कि आप अपनी लाइफ में हो सकता है बहुत स्ट्रगल्स किया है, अपने लाइफ में चैलेंजेस हैं, बट आपने उसको दूर किया है। तो यहाँ पे जो मैसेज है, आपकी लाइफ में जो भी चुनौतियां आई हैं, जो भी चुनौतियों को आपने पार किया है, वो हर चुनौती एक दिव्य संदेश था आपके लिए। वो चुनौती आपको कुछ लर्निंग के लिए लाई गई थी। ओके, और क्योंकि आप जब भी किसी चुनौतियों का सामना करते हैं ना, किसी चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो आपके एंजल्स जो होते हैं ना, वो हमेशा आपके साथ होते हैं। ओके, आप, ताकि आप गिरे नहीं, आप हताश नहीं हो, आप निराश ना हो, आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो, इसीलिए वो हमेशा आपके आसपास होते हैं, ताकि आप चीजों को कुछ सीखें। वो जो भी चैलेंजेस आया है, आपने क्या लर्न किया, आपने क्या एक्सपीरियंस किया उससे। ओके, लास्ट है, योर एंजल्स आर ब्रेकिंग द चेन्स दैट आर होल्डिंग यू बैक। वाओ, तो आपके एंजल्स जो है ना, उस चेन को ब्रेक कर रहे हैं, जो आप शायद उसको होल्ड करके आपने रख रखा है मन में, है ना, मन में पकड़ के, जकड़ के कहीं रख रखा है आपने पास्ट को, कोई ऐसे थॉट्स, कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसी बातें, तो उसको एंजल्स आपके उस चेन को ब्रेक कर रहे हैं। और उसी ब्रेक के कारण शायद हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट, कोई ऐसे पल, कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जिससे आपको लग रहा होगा कि चीजें खत्म हो रही हैं, पर चीजें खत्म नहीं हो रही है फ्रेंड, चीजें शुरू हो रही हैं नए तरीके से, एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, तो ऐसी चीजें जो होती है ना, नई चीजों को लाने के लिए ऐसे पैटर्न आपकी लाइफ में लाई जाती है। उसके जस्ट नीचे मुझे ये कार्ड आया है, रिलीज ऑल फियर्स एंड एम्ब्रेस ट्रू पावर। तो जितने भी डर है ना आपके मन में, उसको हटा दीजिए, है ना, और नई चीजों जो शुरुआत हो रही है उसका वेलकम करिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे एंजेलिक मैसेज आपके लिए। आप जो कोई भी व्यूअर्स हैं, प्लीज इन चीजों को देखिएगा ध्यान से, और मैं चाहती हूँ कि आप जो कोई भी हैं दिव्यता से जुड़े हैं, तो प्लीज एक वाओ, ओके, सो आप जो कोई भी हैं अगर दिव्यता से जुड़े हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो दिव्यता है। ओके, तो जिस जर्नी पे भी हैं, जिस दौर से भी आप गुजर रहे हैं, डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, एक नया दौर में आप एंटर कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं चाहती हूँ मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करूँ।
इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहे हों, किसी तरह के कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे मैसेज, SMS या फिर ईमेल कर सकते हैं फ्रेंड। प्लीज़ व्हाट्सएप या कॉल मत कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोग समझेंगे। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। ओके फ्रेंड्स, सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।